जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। देखिए, आपको पता है म्युनिसिपल का एग्जाम हो रहा है और उसी तरह से म्युनिसिपल का जिस तरह से धांधली हो रहा है, अब आप सीजीएल में क्या बोलिएगा पता नहीं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई करते रहना। देखिए, पूजा पाठ के बाद हम लोग पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर हम लोग टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। किसका? तो झारखंड जीके का देखेंगे। आपको पता है झारखंड जीके कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा बड़ा सेक्शन कवर करेगा आपका सीजीएल के लिए, तो इसके लिए कवर करेगा। और साथ ही साथ देखिए, आपको पता है म्युनिसिपल में क्या धांधली हुआ। अगर आपको कहानी नहीं पता है तो वीडियो आपका डाला हुआ है, एक बार आप वीडियो विजिट करके देख लीजिए किस तरह से उसका सील ब्रोकन था। बुकलेट का वो पूरा डिटेल डाला हुआ है, इसमें हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, सेशन इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगे तब लोगों में शेयर करना ना भूलिए। जिस तरह से लोगों में आप शेयर करते रहिएगा, हमें भी आशाएं मोटिवेशंस का वक्त मिलता रहेगा। तो पहला देखिए, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार निम्न में से कितना है। तो देखिए, हमेशा पूछता है झारखंड का भौगोलिक का पाठ ये बनता है। और आपको पता है एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है आपका भौगोलिक, एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो आपको देशांतरीय विस्तार जो झारखंड की है वो कितनी है, तो 21 डिग्री 58 और 10 से लेकर 25 डिग्री 19 15 तक ये आपका क्या है, देशांतर विस्तार है। लेकिन आपको इसके साथ साथ आपको अक्षांशीय विस्तार भी याद रखने की जरूरत है। आप ये भी याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर आप बात करेंगे इसकी, किसकी, तो ये किसकी, वो किसकी नहीं, यहाँ किस की यानी अक्षांशीय विस्तार की। तो ये कितना है, तो ये आप बोलिएगा ये आपका है, सॉरी देखिए यहाँ पर गलती है, देशांतरीय, हाँ देशांतरीय नहीं, ये देखिए ये जो मैंने लिखा है यही है आपका अक्षांशीय विस्तार का। और देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार है वो है 83 डिग्री 1950 से 87 डिग्री 57 तक। यानी आप देखिएगा बी फॉर आपका बॉम्बे यानी प्यारी सी हमारी भाभी जी आंसर हो जाएगा। और जब आपका अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से आप लेकर चलिएगा 25 डिग्री तक का क्षेत्र आप याद रखिएगा। देखिए फिर थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है। कभी कभी आपसे झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति पूछ देता है, तो ये देखिए कहाँ पर है। तो झारखंड जो अवस्थित है वो आपको पता है उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। जी हाँ, उत्तर पूर्वी के भाग में ये अवस्थित है। तो कभी देखिए 3 क्वेश्चन इससे बनेगा, इससे भूगोल से। देखिए पहला पूछेगा झारखंड के भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, तो देखिए उत्तर पूर्वी भाग में, फिर अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार इसका कितना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखिए प्यारा सा क्वेश्चंस है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य झारखंड को स्पर्श नहीं करता है। देखिए आपको याद होना चाहिए कौन कौन जिला झारखंड से स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पर्श नहीं करता, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कभी भी आप किससे पूछा है, तो पूछा आपका बिहार जब आप देखिएगा इस तरह से झारखंड का कुछ आपको मैप देखने को मिलेगा। जब आप देखिएगा इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं
देखने को जब आपको मैप टाइप में देखने को जब मिलेगा, तो ये जो स्तर कवर करता है ऊपरी वाला स्तर, ये बिहार कवर करता है। जी हाँ, ऊपर का जो स्तर है वो बिहार कवर करता है। और इधर से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। जब इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो देखिए गढ़वा का जिला पहला पड़ेगा, फिर आपका पलामू पड़ता है, पलामू पलामू। फिर आगे आप बढ़िएगा तो चतरा, चतरा। और फिर और आगे बढ़िएगा तो कोडरमा, फिर कोडरमा। और फिर आगे आप बढ़िएगा तो गिरिडीह, और फिर उधर बढ़िएगा तो देवघर। यानी इधर साइड आपका गिरिडीह, गिरिडीह का एरिया, और फिर इधर आपका देवघर का एरिया पड़ेगा। यानी ये सब बॉर्डर देखिए, ये है बिहार का बॉर्डर, और ये बिहार के बॉर्डर से सटे देखिए इतने इतने ज़िले हैं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, पलामू, तो पलामू तो एकदम सटा हुआ है, यानी ये आपका नहीं होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पर्श नहीं करता है। फिर देखिए कोडरमा, तो कोडरमा भी यहाँ पर सटा हुआ, देखिए बिहार से ही सटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। लातेहार, लातेहार की मैंने यहाँ पर कहीं चर्चा नहीं की। गिरिडीह देखिए, गिरिडीह तो यहीं पर है, ये सटा हुआ एरिया यहाँ पर भी है, यानी आपका सी फॉर कहोना प्यार हो जाएगा, लातेहार। और थोड़ा डिटेल में अगर आप थोड़ा सा मैप को देख लीजिए, तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा मैप को हम लोग देख ही लेते हैं, झारखंड के मैप को। आइए ना थोड़ा गूगल में सर्च मारते हैं, झारखंड, झारखंड मैप। देखिए झारखंड मैप, और ये देखिए झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का मैप देखिए, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं, सेव ही कर लेते हैं, और अब सेव करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा मैप, क्योंकि आपको क्लियरिटी पूरी तरह से आ जाए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने बताया आपको, आपको बोला बिहार का एरिया किससे किससे स्पर्श करता है। तो देखिए 4 भाग में बटा हुआ अपना, आपको पता है ऊपरी भाग आपका बिहार पड़ जाता है, जो मैंने इसमें बताया मैप के माध्यम से। इधर का एरिया छत्तीसगढ़, और नीचे का एरिया उड़ीसा, और इधर आपका वेस्ट बंगाल पड़ जाता है। अब देखिए इधर से मैंने बताया, तो इधर से क्या पहले आया था आपका गढ़वा, फिर पलामू, फिर चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, और फिर गोड्डा। तो इस तरह से आपका विश्लेषण यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैप इसको आप ध्यान से याद करके रखिएगा। फिर आते हैं झारखंड का सबसे पूर्वी, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है। देखिए अभी अगर आप मैप देखे हैं तो मैप के माध्यम से आपको पता हो जाना चाहिए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए झारखंड का मैप आप फिर से इसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। देखिए झारखंड का ये मैप देखिएगा, और इसको ऐसे हम बांट देते हैं। तो देखिए हमसे पूछा NESW, हमसे क्या पूछा, देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए पूर्वी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का एरिया। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या पूछा, तो पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा पड़ेगा। तो पूर्वी जिला जो आपका पड़ेगा वो देखिए यहाँ पर आइए, पूर्व में सबसे पूर्व में कहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा तो क्या पड़ रहा है, धनबाद का एरिया कट जा रहा है। फिर पाकुड़ का एरिया देखिए सबसे कोना में, यानी इस एरिया में सबसे कोना में क्या है, तो पाकुड़ है भैया। और ऑप्शन से देखिए और समझ में आएगा, साहेबगंज नहीं दिख रहा है, गढ़वा तो इधर साइड था, और पूर्वी सिंहभूम इधर साइड नीचे साइड। तो आपका बचा ही क्या, हमारी प्यारी सी भाभी जी, यानी पाकुड़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है। देखिए राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है, और मैंने एक टॉपिक आपको बताया है प्रतीक, पूरे डिटेल वाइज पढ़ाया, उसको आप देखिएगा और समझिएगा। नया प्रतीक कब लागू हुआ था, कब इसकी कब इसको लागू किया गया था,
कब ये बनकर तैयार हुआ था, कितने दिनों का समय लगा था, पूरा उसको बताया है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी पब्लिक द्वारा दिया गया था। तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिटेल में देखिएगा, एक एक चीज़ एकदम बारीकी से बताई गई है। देखिए पलाश का फूल नहीं है, पलाश का फूल का तो जिक्र था। फिर देखिए आम, सखुआ और कोयल। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है शामिल नहीं है, ये शामिल है। ये देखिए हमको लगता है यहाँ पर क्वेश्चंस में एरर है, या तो ये पुराना, हमको लगता है ये पुराना चिन्ह का क्वेश्चन दे दिया है, नया चिन्ह का नहीं दिया है। क्योंकि देखिए या तो क्वेश्चन में देना चाहिए था इसको प्रतीक में शामिल, ये हट जाता, प्रतीक में शामिल है तब इसका आंसर होता ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यानी पलाश का फूल। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्योंकि बड़ा नहीं करना है हमको, इसी में हम लोग खत्म करेंगे। देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैं बताया हूँ आपको एक चार्ट के माध्यम से। जब एमसीक्यू हो रहा था तभी मैं बताया था, इस तरह से चार्ट लाया था। और इसमें देखिए मुगल, इसमें फिर अकबर ए आईने, अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, अलग अलग कर कर हमने बताया था। पुंड किसने नाम दिया, मुंडारी किसने नाम दिया झारखंड को, तो इस तरह का मैंने अलग अलग कर कर आपको बताया था। अब देखिए कोकरा, कोकरा भी मैंने बताया था आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, आईने ने अकबर में या अकबरी में आपको कोकरा या खोखरा बोला जाता था झारखंड को। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पूछा है झारखंड क्षेत्र को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या बोला जाता था, तब वो बोलते थे छोटा नागपुर। जी हाँ, कहो ना अपना प्यार है, यानी छोटा नागपुर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।